हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही या नहीं। साथ ही आपने प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस पेज के राइट साइड में रेड बॉक्स में यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति लिस्ट। अब आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च दावा आपत्ति लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। साथ ही देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जिसमें लिखा हुआ है सर्च बाय इंस्टीट्यूट, मतलब आपने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस कॉलेज का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है आप इससे चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही आप सभी को जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है सभी का कट ऑफ चेक कर लेना है ताकि आपको पता चल पाए कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको किस तरीके से अपना चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे आपको चेक करना है कि कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, इसे हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप अगर सेकंड काउंसलिंग न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए फेस लिखा हुआ है, तो फेस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो आप जैसे ही फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ फेस शो हो रहा है क्योंकि ये आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से फोर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सर्च, अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप लोगों का शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब देखिए रिजल्ट में आप लोगों का शो हो रहा है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यहाँ पे आपका नाम, आपकी कैटेगरी सारा मेंशन है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। साथ ही देखिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। एंड साथ ही कौन सा प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है अलॉटेड प्रेफरेंस, मतलब कौन से नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आपका 2 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको देखिए सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कोर्स, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का देखना है तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको BEd का चेक करना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपको DLED का चेक करना है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जिसका भी आपको चेक करना है यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे BEd का चेक करना है
सो आपको ये बीएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट लिखा है, तो आपको इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बीएड के जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पे सभी कॉलेज का नाम शो हो रहा है। अब आपको यहाँ से एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ से हम कोलंबिया कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है फेस। अब आपको यहाँ फेस को सिलेक्ट करना है, तो आपको फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 शो हो रहा है, तो आपको 4 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि उस कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना नंबर गया हुआ है, कितना कट ऑफ गया हुआ है। जैसे देखिए ओएस यानी कि अदर स्टेट वाले के लिए 68 नंबर तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। साथ ही देखिए लास्ट आप लोगों का ओएस का कितने नंबर तक दिया गया है। तो देखिए अगर आपका 60 नंबर भी है तो भी आप लोगों को उस कॉलेज में अदर स्टेट से कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसी तरीके से देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 59 नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल किया गया है और कितने नंबर तक दिया गया है। तो इसमें देखिए आप लोगों का 51 नंबर, अगर आपका नंबर 51 है तो भी आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का इस कॉलेज में टोटल 48 सीट बचा हुआ था, तो 48 स्टूडेंट का यहाँ पे नाम निकाला गया है। अब देखिए नेक्स्ट पेज चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए आइकन शो हो रहा है नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पे नाम आ गया है। तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका नाम है या नहीं। एसटी, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, आपका 42 नंबर है तो भी आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रेफरेंस में आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है सभी कॉलेज का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए इस मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बीएड में काफ़ी सीट बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट भी आने वाला है और इसके बाद भी वैकेंट सीट रहेंगे तो आपका थर्ड काउंसलिंग भी होगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है आप लोगों को कब तक एडमिशन लेना है, लास्ट डेट कब तक है, साथ ही आप लोगों का वैकेंट सीट कब तक आने वाला है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए आज जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली ऑब्जेक्शन या फिर आप बोल सकते हैं दावापति के लिए जारी किया गया है। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। 13 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है और आज जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली दावापति के लिए जारी किया गया है। दावापति क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरिट लिस्ट में आपने चेक किया आपका नंबर 77 है और किसी 76 नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी सेम है, आपका स्ट्रीम और इसका स्ट्रीम सेम है, तो ही आपको दावा आपत्ति करना होता है। लेकिन आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना है। अगर मान लीजिए आपको ईमेल नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ईमेल प्रोवाइड कर दूंगी। उस ईमेल पे आपको मेल करना होता है। किस तरीके से करना होता है, तो देखिए सबसे पहले उस मेरिट लिस्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को उस ईमेल को क्लिक करके वहाँ पे आपको रीज़न लिखना होता है कि आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको लिख देना है, नाम लिखना है और साथ में आपको अपना भी रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। इसके साथ ही देखिए आपको रीज़न भी बता देना है और इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है, उस पर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना होता है। इसके बाद जब आप उसे सेंड करेंगे तो इसके बाद देखिए आप लोगों का ऑब्जेक्शन रीचेक होता है। रीचेक करने के बाद अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो 13 तारीख को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा और कम नंबर वाले को जिनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका दावा आपत्ति गलत होगा तो वहाँ पे आप लोगों का रीज़न भी मेंशन कर दिया जाता है कि आपका रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से दावा आपत्ति कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना स्ट्रीम और कैटेगरी को ध्यान रखकर ही दावा आपत्ति करना है। इसके साथ ही देखिए दावा आपत्ति करने के लिए 9 और 10 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, इसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 13 तारीख को सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का आने वाला है। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक
आप कॉलेज में जाकर, महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। साथ ही आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। साथ ही देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं। इसके बाद आप लोगों को जिस दिन भी एडमिशन लेना है उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर वहां पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट जो है आप लोगों का 17 तारीख को जारी किया जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट एडमिशन के बाद कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। जितने भी सीट बचे रहेंगे उस बेसिस पर आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट और आने वाला है और इसके बाद भी अगर आपके वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। जितने भी कॉलेज में वैकेंट सीट बचे हुए हैं उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.